अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 24 की तफसीर करेंगे और तर्जुमा भी बयान करेंगे। इससे पहली वाली आयत यानी आयत नंबर 23 में अल्लाह पाक ने कुफार मक्का को ये चैलेंज दिया जिन्होंने इस बात में शक किया, कुरान करीम के कलाम इलाही होने में शक किया। अल्लाह पाक ने इस आयत में उनको चैलेंज दिया कि वो इस जैसी एक सूरत ही लिख लाएं अगर उन्हें इस बात में शक है कि ये कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम नहीं है, इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। तो अगली आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इनके बारे में जवाब फरमा रही हैं। पापस इन अगर लम ना तफ़अलु, अगर तुम ना कर सको यानी अगर तुम आयत ना लिख सके, वालन हरगज़ नहीं तफ़अलु कर सकोगे, तो हरगज़ भी आयतों को यानी कुरान पाक को हरगज़ ना लिख सकोगे। फत्ताकू पास डरो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे ना निकले, आप सच्चे ना निकले तो क़यामत तक सच्चे ना निकल सकोगे। तो फिर जब तुम अच्छी तरीके से इस बात को जान लो कि ये वाकई कलाम इलाही है, तो भी इसकी मुखालफत करने से डरो। फत्ताकू पस डरो, फत्ताकू नारा उस आग से अल्लाती जो के जिसका ईंधन वकूदुहा उसका ईंधन इंसान वल हिजारतु और पत्थर हैं। उस आग से डरो कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइदत तैयार की गई है लिल काफिरीना काफरों के लिए, यानी फिर उस आग से डरो कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो कि काफरों के लिए तैयार की गई है। इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बयान फरमाया है कि फिर अगर ऐसा ना कर सको यानी इस चैलेंज को कबूल अब भी ना कर सको तो हरगज़ ऐसा क़यामत तक ना कर सकोगे। तो फिर डरो इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो तैयार की गई है काफरों के लिए। इससे पहली आयत में चैलेंज दिया गया था कुफार मक्का को, कुरान पाक जैसी एक सूरत ही बना लाओ अगर तुम ये बात करते हो कि कुरान पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद लिखा है, फिर तुम भी लिख कर लाओ, एक सूरत ही ले आओ, सब मददगारों को साथ मिला लो इसके लिखने में। लेकिन जब अपनी तमाम कोशिश के बावजूद वे ऐसा ना कर सके तो अल्लाह पाक ने इस आयत में यानी आयत नंबर 24 में इन पर ये बात बिल्कुल वाज़िया फरमा दी कि अगर तुम ऐसा ना कर सके यानी तुम अब भी ऐसा ना कर सकोगे और कभी भी ऐसा ना कर पाओगे क़यामत तक, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। फिर अगर तुम इस हकीकत को खूब अच्छी तरह जान चुके हो, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, तुम पर यह हकीकत खुल गई है कि ये किताब इंसान की लिखी हुई नहीं है बल्कि वाकई आसमानी किताब है, वही है अल्लाह पाक का ही कलाम है। तो फिर इस हक के वाज़िया हो जाने के बाद तुम पर यह बात लाजम है कि तुम आग से डरो यानी दोज़ख से डरो, फिर उस दोज़ख का ईंधन यानी दोज़ख जिससे भड़काई जाएगी, जिससे उसके शोले आसमान को छुएंगे, उस दोज़ख का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यानी अल्लाह पाक ने अपने इन बंदों पर वाज़िया कर दिया कि इस आयत में कि जो कोई भी हक का इनकार करेगा उसको सज़ा देने के लिए दोज़ख तैयार हो चुकी है। उसको मज़ीद भड़काने के लिए उसमें बतौर ईंधन इंसान और पत्थर डाले जाएंगे जिनकी इंसान पूजा करते थे। पत्थर एक ऐसी धात है जो कि अगर गर्म हो जाए तो ठंडा मुश्किल से होता है। इस आयत में अल्लाह पाक की हक से इनकार करने वालों के लिए बेनियाजी है और डराया जा रहा है और एक हकीकी बात से इन्हें आगाह किया जा रहा है कि अगर तुम मुझसे और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम से और इनका हुक्म मानने से बेनियाज हो, बेपरवाह हो, यानी हुक्म मानने में तुम्हारा ही फायदा है था और ना मानने में तुम्हारा ही नुकसान है, भला मुझे क्या परवाह ऐसे बंदों की जो कि कुफर करते हैं, मेरी मोहब्बत, मेरी जन्नत और मेरी नेमतों से बेनियाज हैं। हर इंसान का मरने के बाद अब्दी गार होता है, वो भी कब्र से उठने के बाद। सो तुम्हारा अब्दी गार दोज़ख है और यह आग तैयार की गई है काफरों के लिए। यहाँ एक बात याद रखिए ए ईमान वालों, काफर तो दोज़ख में जाएंगे ही,
لیکن اگر مسلمانوں کا خاتمہ نافرمانیوں کی وجہ سے ایمان پر نہ ہوا، یعنی اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، تو اس کا ٹھکانہ بھی سب کے لیے بالکل واضح ہے، یعنی اس کی بھی یہی سزا تیار ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی کلمہ حق کہنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اور ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہ ہے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ، یعنی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ زی وہ ذات جس نے سکانا پلایا ہمیں، عذباً فراتاً میٹھا اور تازہ پانی، برحمتہ ہی اپنی رحمت خاص سے، ولم یجعلہ نہیں بنایا اسے، ملحن اجاجن کڑوا یعنی کھاری، بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہی ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں میٹھا اور تازہ پانی پلایا اپنی رحمت سے، اور نہیں بنایا اس کو کڑوا نمکین ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دعا حبیب کبریا علیہ السلام کی سنت ہے جس میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا گیا ہے، اس کی نعمت پانی کا، اور یہ کہ اللہ پاک نے اس کو میٹھا اور تازہ بنایا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھاری نہیں بنایا۔ بے شک اللہ پاک ایسا کرنے پر بھی قادر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تمام زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گزری، اور ہمیں بھی اس دعا پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم ایک ایک لفظ روزانہ یاد کریں تو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، اور ثواب کا ثواب اور رحمت کی رحمت ہے، اور شکر بھی ہے اس میں، اور ہمارے گناہوں کا اعتراف بھی ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے کہ بندے اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔